नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह। न्यूज 18 अपडेट में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत रहस्यमय मौत मामले से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जिया की हत्या हुई है, ये कहना है राबिया का। जी हां, जिया खान फिल्म अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, जिनके भी रहस्य में मौत हुई थी और अब उनकी मां कई आरोप लगा रही है। तो राबिया खान जिया खान की मां है। सुशांत सिंह की मौत के बाद कई बॉलीवुड सितारे एक और तो सवालों के घेरे में है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा आरोप लगा है एक्ट्रेस। जी हां, ये बड़ा आरोप लगाया है एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान ने। मुंबई पुलिस और बॉलीवुड में माफियागिरी को लेकर राबिया ने बड़ा बयान दिया है। राबिया ने कहा है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। एक्ट्रेस जिया खान की मां है राबिया और उन्होंने ही बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। अमित राय हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मुंबई से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, एक और तो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सवालों के घेरे में है और इन सब के बीच राबिया खान यानी कि जिया खान की मां ने भी आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की भी हत्या की गई, जिसे अब तक सुसाइड माना जा रहा था। क्या कहेंगे अमित, बताइए। जिस तरह सुशांत सिंह के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सितारे लगातार सवालों घेरे में है और एक्ट्रेस जिया की मां राबिया का भी ये कहना है जिस तरह से सुशांत के मर्डर को सुसाइड का नाम दिया गया है। मेरी बेटी जिया के साथ भी इसी तरह हुआ था, उसे भी मारा गया था, लेकिन पुलिस और राजनीतिक दबाव के कारण सब सामने नहीं आ सका और राबिया खान ने सीबीआई जांच को लेकर जो है पोस्ट शेयर किया। राबिया ने भी लिखा था कि जिया की तरह सुशांत को भी मारा गया। मुंबई पुलिस पर बॉलीवुड माफिया और राजनीतिक दबाव इस कदर है कि सच कभी भी सामने नहीं आ पाएगा और पीड़ित कभी किसी घटना के शिकार नहीं होते, बल्कि नेता लोग, पुलिस और बॉलीवुड में माफिया उन्हें सुरक्षा देता है। और एक और चीज उन्होंने लिखी कि मेरी संवेदनाएं सुरक्षा सुशांत के परिवार के साथ है। ये दिल दुखाने वाला है, ये कोई मजाक नहीं है। बॉलीवुड को बदलना होगा, बॉलीवुड को जागना होगा, बॉलीवुड को पूरी तरीके से बुली करना बंद करना होगा, कि बुली भी एक तरह से किसी की हत्या करना ही है। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा, जब आप अपनी ताकत और पैसे की बदौलत जांच और मौत की कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते रहेंगे, तो मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिया खान की मृत्यु के बाद जो है, जिस तरह से राबिया खान ने जो है मुंबई पुलिस के सवाल निशान उठाए थे और आज जिस तरह से सीबीआई मांग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत से लेकर, उसको लेकर भी जो है जस्टिस के लिए इन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने ये कहा जिस तरह से राबिया उनकी बेटी जिया के साथ हुआ वही कुछ सुशांत के साथ हो रहा है और निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस जो है बॉलीवुड के माफियाओं पर मिली भगत करके इस केस को भी रफा दफा करना चाहती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां जिया खान की मां ने गंभीर आरोप फिल्म इंडस्ट्री पर लगाया है, साथ ही मुंबई पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। फिल्म इंडस्ट्री और माफियाओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है राबिया ने। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि जिया खान का जो मामला था वो आत्महत्या का नहीं, उनकी बेटी की हत्या हुई है, ये कहना है राबिया खान का। तो चलिए इस बड़े खबर के बाद एक और अहम खबर आपको बताएं। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। जी हां, वरुण धवन ने, परिणीति चोपड़ा ने और साथ ही सूरज पंचोली ने सुशांत मामले की सीबीआई जांच का समर्थन किया है, सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूरी खबर आपको बताते हैं। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉलीवुड से भी अब आवाज उठने लगी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की अपील के बाद वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा के साथ ही कई और बॉलीवुड कलाकार आगे आए हैं और उन्होंने सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की है। एक्टर सूरज पंचोली की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई नीरज बबलू की अब हम बात करेंगे, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत की डायरी के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पास सुशांत की जो डायरी है उससे छेड़छाड़ हुई है। नीरज बबलू की माने तो पुलिस उनके सामने सुशांत की डायरी लेकर गई थी और तब डायरी के पन्ने फटे नहीं थे। सुशांत की हत्या की गई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता, सीबीआई की जांच से ही सब कुछ सामने आएगा। तो ये बड़ा बयान दिया है नीरज कुमार बबलू ने। बता दें कि ये सुशांत के कजन ब्रदर हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं और उन्होंने ही आरोप लगाया है डायरी से छेड़छाड़ का। ये डायरी सुशांत शुरू से लिखा करता था और जब ये घटना घटी हम लोग मुंबई आवास पे थे तो मेरे सामने में पुलिस के द्वारा डायरी उठा के ले गया और जाया गया था। तो डायरी में बाद में पता चला कि कुछ छेड़छाड़ किया गया, कुछ पन्नों को फाड़ा गया है,
लेकिन उसके बावजूद भी डायरी से जो मटेरियल अभी मीडिया के सामने आ रहा है, जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसमें कुछ चीजें लिखा हुआ सामने आया था कि अपने आप को वो कैसे प्रमोट करना चाहता था। अपना देखने वाला सुशांत था, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ये तमाम चीजें हम लोगों को पहले ही से विश्वास था। अब लगता है कि वो जिस तरह की चीजें सामने आ रहे हैं, इससे यह स्पष्ट होते जा रहा है कि वो सुसाइड नहीं, उसकी हत्या हुई है और जांच से हर कुछ सामने आ जाएगा। यह आशा उम्मीद जगी है कि सीबीआई जांच करेगी तो हर कुछ साफ हो जाएगा। चलिए एक और बयान आपको बताते हैं। संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सुशांत के परिवार से धैर्य रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच जो है वो सही दिशा में चल रही है और सही वक्त आने पर इस पूरे मामले का खुलासा भी मुंबई पुलिस कर लेगी। सुशांत सिंह राजपूत हमारा लड़का था, मुंबई में रहता था, मुंबई के साथ मिला जुला था, एक अभिनेता था, बॉलीवुड का एक घटक था। बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है, तो हमसे उससे क्या दुश्मनी है। हम भी चाहते हैं उसके परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। हम भी चाहते हैं कि सुशांत के मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य है वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहाँ बैठकर आप दर दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, उनके पिताजी के साथ है, उनके बहनों के साथ है, सबके साथ है। सुशांत केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब तक के 10 बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत की डायरी डिकोड। खुलासा नंबर 2, मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। खुलासा नंबर 3, डायरी में 2020 की पूरी प्लानिंग। खुलासा नंबर 4, हॉलीवुड में एंट्री चाहते थे सुशांत। खुलासा नंबर 5, पूर्व प्रेमिका के लिए फ्लैट की किस्त। खुलासा नंबर 6, मुंबई पुलिस के पास सुशांत की 12 डायरी। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पैसों पर रिया की ऐश। खुलासा नंबर 8, 25 दिनों में रिया की 5 देशों की यात्रा। खुलासा नंबर 9, पेंटिंग में सुशांत को दिखा राक्षस। खुलासा नंबर 10, पेंटिंग देखने के बाद से सुशांत हुए बीमार। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की हम बात कर रहे थे और इन सब के बीच बिहार और मुंबई के बीच से खबरें लगातार आ रही है। लेकिन इसी बीच एक और अहम जानकारी हम आपको दें, जहां एक और तो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और खबरें जो हम तक आ रही है, देवेंद्र फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभार मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पूरी खबर आपको बताते हैं। जहां बिहार बीजेपी से ये बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव का प्रभारी बनाया है। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने और चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी अब बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ देवेंद्र फडणवीस की भी होगी। बिहार में भूपेंद्र यादव के साथ अब देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा संभालेंगे। देवेंद्र फडणवीस संघ के करीबी माने जाते हैं, युवा हैं और पार्टी के तेज तर्रार नेता भी हैं। 5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चलाने का उनका अनुभव है और फिलहाल देवेंद्र महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। देवेंद्र एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है और साथ ही इस फैसले का स्वागत भी किया है और कहा है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी की घोषणा जल्द हो जाएगी। तो
तो इन सब के बीच आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि बीजेपी इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे हैं। दोबारा भी वही मुख्यमंत्री चुने जाते, जनता ने उन्हीं पर मोहर लगाया था और दुर्भाग्यवश शिवसेना के धोखेबाजी की वजह से नहीं हो सके। एक अनुभवी और तेज तर्रार नेता हैं। अगर उनको हमारी पार्टी ने यहाँ के चुनाव को देखने के लिए, संपन्न करने के लिए अगर भेजा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत। चुनाव प्रभारी तो बनेंगे, ठीक है, अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं और चुनाव प्रभारी का काम है कि जितना सीट मिलती है उस सीट पर जीतना, यही काम है। और इन सब के बीच बिहार में नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या लाखों में है, उनके लिए अच्छी खबर है। उनके पदभार से नियोजित शब्द को हटाया जा सकता है। साथ ही सेवा शर्त में भी कई बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सरकार उनके पद नाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है, जिसका शिक्षक पहले से मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में घोषणा की जा सकती है। वैसे सरकार ने इसके पहले ही संकेत दे दिए थे। अब तो 15 अगस्त को उम्मीद है कुछ घोषणा आप करेंगे। ऐसा कोई डेट कहना मुश्किल है, पर इतना जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आरंभ से ही शिक्षकों के प्रति हमेशा उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए हमेशा सोचते रहे हैं और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम लोग उनके लिए अनुकंपा का, चाहे सेवा शर्त, इस सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। वो समय कब आएगा ये कहना एग्जैक्ट मुश्किल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी की माने तो शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसके प्रभावी होने की घोषणा अगले 2 दिनों में की जा सकती है। शिक्षकों की सेवा शर्तों में ऐच्छिक हस्तांतरण, प्रोन्नति का लाभ और सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे भी इसमें शामिल है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवा सामान्य सरकारी शिक्षकों के बराबर हो जाएगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए सीधी लाइव तस्वीर आपको हम झारखंड से दिखाते हैं, जहां कार्यक्रम चल रहा है। और बता दें कि झारखंड का नया लोगो आज लॉन्च होना है और उसी को लेकर ये कार्यक्रम है और उसी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि झारखंड के लिए आज नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण होना है। उपस्थिति में झारखंड के नए राज्य संप्रतीक का अनावरण हो रहा है। आज का दिन झारखंड के लिए विशेष महत्व रखता है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विशिष्ट पहचान के अनुरूप नए राज्य संप्रतीक को अंकित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य का यह नया राज्य संप्रतीक अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु विकास के पथ पर निरंतरता एवं निरंतर अग्रसर होने का संदेश देता है और राज्य के स्वर्णिम भविष्य का आभास कराता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका स्वागत संबोधन हेतु। और अब वो अवसर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे लगातार कुछ दिनों से, और आज के इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, सादर निवेदन करती हूँ कि अपने कर कमलों से आज राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने हेतु और उसे झारखंड को लोकार्पण करने हेतु, समर्पित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदया झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से और साथ ही हमारे अति विशिष्ट अतिथि
माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपकी गरिमामय उपस्थिति में मनोरंजन स्टेज पर सर अच्छा लगेगा। तो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है। लाइव ये कार्यक्रम है और इन सब के बीच उसी की तस्वीर और ये क्षण हम सबके सामने तो बता दें कि अनावरण हो रहा है और कल से ये लोगो जो है मान्य होगा झारखंड के लिए। कल यानी 15 अगस्त से प्रतीक चिन्ह का फिलहाल अनावरण आज हो रहा है और कल इसे लागू किया जाएगा। इसका निर्माण हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं उसे प्ले करने का अनुरोध करूंगी मैं। लाइट बंद कर, अरे लाइट चल रहा है बहुत, पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक नहीं होगा, अरे लाइट जोहार। लाइट बंद करिए, लाइट बंद करिए। आप सभी को 74वें स्वाधीनता दिवस के पूर्व संध्या में आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। आप जानते हैं कि देश को आजाद कराने में हजारों देशभक्तों ने कुर्बानी दी। झारखंड के भूमिपुत्रों ने देश की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। यहाँ के बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, नीलांबर दिगंबर, टोटो हो, विश्वनाथ साहदेव, फूलो भानो, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी समेत हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। आजादी के बाद जब नए भारत निर्माण का दौर चल रहा है, इसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। झारखंड के कोयले से देश को बिजली मिलती है। यहाँ के धरती से निकलने वाले लोहा अयस्क से अनेकों इस्पात कंपनियां चलती हैं। झारखंड के श्रमिक भाई की मेहनत से अनेकों राज्यों के खेत लहलहाते हैं। यहाँ के मजदूर भाई महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में अपना योगदान दे रहे हैं। वो इसलिए है कि झारखंड के लोग भेदभाव नहीं करते। आदिवासी बहुल झारखंड की समृद्धि संस्कृति ही इसकी प्रमुख ताकत है। हम सभी सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के हरे भरे जंगल, यहाँ के नृत्य संगीत झारखंड को ताकतवर बनाता है। समय के साथ बदलाव जरूरी है, इसलिए हमने झारखंड सरकार के राज्य चिन्ह में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। आज वही नया राज्य चिन्ह आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। झारखंड की संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की ताकत को, यहाँ की खूबसूरती को यहाँ के नए राज्य चिन्ह में किसी न किसी रूप में दिखाने का प्रयास हमने किया है। नया राज्य चिन्ह चौकोर नहीं होगा, यह वृत्त का काम होगा, यानी ये गोल, यह विकास का प्रतीक का सूचक है। जैसे पहिया लगातार घूमते हुए आगे बढ़ता है, झारखंड के विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इस नए राज्य चिन्ह में हरे रंग को प्रमुखता दी गई। हरा रंग प्रकृति का सूचक है, झारखंड की हरियाली का प्रतीक है। झारखंड वनों का प्रदेश है, पेड़ पौधों से भरा है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, बेहतर पर्यावरण का प्रतीक। नए राज्य चिन्ह में पलाश के सुंदर फूल का उपयोग किया गया। पलाश झारखंड के राजकीय फूल भी है। लाल रंग आग और क्रांति का प्रतीक है। वह यह बतलाता है कि झारखंड के लोगों में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता। पलाश के फूल के नीचे का हिस्सा थोड़ा काला, जो झारखंड की धरती के नीचे छिपे बहुमूल्य खनिज का सूचक है।
इस नए राज्य के चिन्ह में हाथियों को दिखाया गया है। हाथियों को हम सूफी मानते हैं, इन्हें सूफी माना गया। यह ताकत की पहचान, इससे झारखंड की असली ताकत को दिखाने का प्रयास किया। यह झारखंड का राजकीय पशु भी है। अपार ताकत होने के बावजूद हाथी अनुशासित होता है और तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। झारखंड के लोग भी अनुशासित हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है, अन्याय किया जाता है, तो संघर्ष करने से भी नहीं। इस राज्य के चिन्ह में झारखंड के श्रमिकों को, किसानों को, यहाँ के नृत्य शैली को, सामूहिक नृत्य को दिखाया गया है। यह पूरे तौर पर झारखंड की संस्कृति से जुड़ा है। सामूहिकता झारखंड की ताकत है। लय और ताल में यहाँ की लोग नृत्य करते हैं तो जंगल के पशु पक्षी भी झूमने लगते। और इन लाइव तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।